किसी जी को बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात तय है कि मैं बड़ा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अपने मैदान में जितना उसका चादर फैला हुआ है, मेरा ये मानना है कि मैं जानता हूँ कि हमारा होम ब्लॉक जो है दामलबाड़ी जंगे को चल रहा है, इनमें कुछ उचक्के लोग हैं, जो इनके मानने वाले लोग हैं, जो उछलते कूदते हैं। ये कैसे आज किसी के समर्थक को आप ऐसा नहीं कहते? हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं सीमांचल की, खासकर मैं बात कर रहा हूं एक चाचा की जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के वो दीवाने हैं, कांग्रेस से उनको मोहब्बत है। जी हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि इतना भी मोहब्बत में अंधा नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले को कुछ भी बोलो। जी हाँ, ओवैसी साहब को बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन बड़ा भी नहीं कहूंगा। ओवैसी साहब के जो दीवाने हैं, कार्यकर्ता है, वो उचक्के होते हैं। जी हाँ, उचक्के होते हैं। वो उचक्के मतलब समझ रहा है, बदमाश होते हैं, बोलने का ढंग नहीं होता है। ये होता है उचक्के का मतलब, इधर उधर उचक्का मतलब देखना। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो कांग्रेस के चाचा है ना, वो बोल रहा है। पहले मैं उनका पूरा वीडियो भी दिखाता हूं कि वो कैसे ओवैसी साहब के बारे में भला बुरा कहते हैं और उनके कार्यकर्ता के बारे में कहते हैं कि जितनी चादर है, इस बार चादर भी सिमट जाएगी। जी हाँ, वो चाचा का कहना है। पहले ये देखे ना, वो आज जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, 70 साल इस देश पे राज किया कांग्रेस, उस समय शिक्षा उसको याद नहीं आया। आज शिक्षा याद आ रहा है राहुल गांधी को। आज जब लोटिया डूब चुकी है, बिहार में कोई अस्तित्व तो नहीं है कांग्रेस का, तो उसको शिक्षा याद आ रहा है। कुछ नहीं होने वाला है चाचा जी, कितना भी ख्याली पुलाव बना लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस का बिहार में, ये तय है। जिस तरह से मजलिस आगे बढ़ रही है बिहार में, उत्थान हो रहा है, वाकई में सभी पार्टी को पेट में दर्द हो रहा है। पहले तो लगता था कि आरजेडी को सिर्फ होता है, अब जिसको जिसको हो रहा है सामने निकल के आ रहा है, तड़प रहा है मछली की तरह। शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। माना कि शिक्षा जरूरी है, बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। क्या बिहार में कांग्रेस की राज नहीं रही है? लालू की राज नहीं रही है? अभी वर्तमान में नीतीश की राज नहीं? क्यों शिक्षा पे ध्यान नहीं देना? क्यों नहीं दिया गया? आप विपक्ष में थे, क्यों नहीं शिक्षा के नाम पे आपने आंदोलन नहीं किया? सिर्फ वोट आते हैं तो शिक्षा दिखाते हैं आप। ये नहीं चलने वाला है, ये पब्लिक है, सब जानती है। वनली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कोई नहीं रोक सकता है। विशेष चलिए, बिना देरी की हुई चाचा की बात सुनिए। नाम अब्दुल हकीम है। कैसे आए आप? मुझे पार्टी के तरफ से आमंत्रित किया गया। विधायक जी के जो छोटे भाई हैं, सफदर भाई, अक्सर मैं उनके साथ हर एक प्रोग्राम में जाता हूं, चाहे छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो। पार्टी के तरफ से जो आमंत्रित होता है उसमें अक्सर मैं पहुंचता हूं। तो इसी निस्बत से मुझे पता चला कि आज पार्टी दफ्तर में यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। और मैं आके अभी जो देखा तो ये शिक्षा और न्याय के इसमें एक पोस्टर लगा हुआ है। तो जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि शिक्षा सिर्फ राहुल जी का ही वो मकसद नहीं है, अब उसका ही सिर्फ उसका जो हमारे न्याय के तहत में हमको देना चाहता है। हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को शिक्षा की जरूरत है, और मेरा ये मानना है चाहे वो कोई भी कौम हो, शिक्षा के बगैर वो तरक्की नहीं कर सकता, विकास नहीं हो सकता, उसका डेवलप नहीं कर सकता है। शिक्षा ही ऐसा चीज है कि कोई भी कौम हो, जैसे आपने अक्सर हिस्ट्री में भी लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, तो उसमें जो यहूदियों का जिक्र है, आज पूरी दुनिया में जो यहूदियों की तादाद है, बल्कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान आज रहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इतनी यहूदी नहीं है। लेकिन यहूदी आज पूरा डेवलप पूरी दुनिया में क्यों है? वो इसलिए है कि शिक्षा में सबसे अग्रसर है। आप जिस जगह से आते हैं वहाँ के मौजूदा विधायक कांग्रेस से हैं। जी जी। लेकिन उन्होंने एमआईएम के विधायक को हराया था। जी जी। लेकिन अब लोग कहते हैं कि भैया हमने जिनको हराया था दोबारा उनको लेकर के आएंगे, सही है? सुनिए, मैं इसमें मैं कहूँगा, ओवैसी जी को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात तय है कि मैं बड़ा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अपने मैदान में जितना उसका चादर फैला हुआ है, मेरा ये मानना है कि वो सिमट जाएगा।
और मैं जानता हूं कि हमारा होम ब्लॉक जो है दामलबाड़ी, जहांगीरपुर, पंडाबाड़ी, इनमें कुछ उचक्के लोग हैं, जो इनके मानने वाले लोग हैं, जो उछलते कूदते हैं। ये कैसे आज किसी के समर्थक को आप ऐसा नहीं कह सकते? नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो किसी का फॉलोअर हो सकता है। भविष्य नहीं है उनका, ये पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है। आज अगर कांग्रेस का कोई भविष्य है, मुस्तकबिल है, तो हम इसी बिना पर इस बात को मैंने कहा कि उछल कूद करने वाले लोग करते रहेंगे। एक बात बताइए, जीतन राम मांझी जी पुट्टीवर लोग हैं, है ना? जी उनकी अपनी जो है साहब पार्टी है, अपने लोग हैं, सत्ता में भागीदारी उनकी होती है। उसी तरह से अगर ओवैसी साहब यहाँ पर आकर मुसलमानों को मुत्तहिद कर रहे हैं, उनके विधायक अगर होंगे, सत्ता के हिस्सेदार होंगे, तो ये तो बड़ी बात होगी ना। मैं इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था, वो हालांकि विधानसभा इलेक्शन में, उसमें मंच पर मैं खड़ा होकर ये कहा था कि अक्सर लोगों का ये मानना है कि अवैसी जी तो इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बिल को फाड़ देते हैं। तो ये बिल फाड़ने से नहीं होगा, बल्कि आप बिल को अगर नहीं मानते हैं, फाड़ देते हैं, तो उसके ऑपोजिट में उसका रिएक्शन भी तो होना होगा। आपने कहाँ देखा होगा कि उनके बिल फाड़ने से रिएक्शन हुआ है? उस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया है, उस कानून को रद्द कर दिया गया है, ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो फिर वो जो भी चाहे कर ले, जो भी चाहे बोल ले, वो उनका अपना। आपने सुना, देखा, अब समझ गए होंगे आप। इतना तो तय है कि आरजेडी के अलावा कांग्रेस को भी तकलीफ और दर्द है ओवैसी साहब को लेकर। लेकिन चाचा को शायद पता नहीं है, तेलंगाना में बिना ओवैसी साहब के परमिशन के या बिना सलाह विचार लिए हुए जो तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, एक भी काम नहीं करते हैं। और हर सभा में, हर मंच पे रेवंत रेड्डी असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ करते नहीं थकते हैं। और बिहार में ये चाचा ऐसी वैसी बातें करते हैं। खैर, आप लोगों का इन चाचा पे क्या राय विचार है, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।